हेलो दोस्तों, पेट एग्जाम के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में छपे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो कि हुआ था 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था 2021 के पेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका नारा दिया था महात्मा गांधी ने। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर वायसराय कौन था? उस समय पर वायसराय था लिनलिथ गो मतलब जाओ, यानी कि भाग जाओ, हमारे देश से भागो, हमारा देश छोड़ो और अपने देश में जाओ। दोस्तों, इन सभी की डेट भी इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछ ली जाती है। 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का टाइम पीरियड माना जाता है 1919 से लेकर 1922 तक। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर 1920 देखने को मिलेगा, लेकिन 1920 सही नहीं है, 1919 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, दांडी मार्च। दोस्तों, दांडी मार्च इसका शुरुआत होता है 12 मार्च 1930 को, और इसका मतलब कि ये कब तक चलता है? 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, सूर्यसेन या फिर राजगुरु। दोस्तों, ये घटना काफी प्रचलित है। चटगांव शस्त्रागार मतलब कि चटगांव जहां पर अंग्रेज अपना हथियार रखते थे, वहां पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी का प्लान किसने तैयार किया था, यही पूछा है। दोस्तों, इसका प्लान तैयार करने वाले थे सूर्यसेन। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी कब दी गई थी? फांसी इन्हें दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं, शेरशाह, बाबर या फिर अकबर। कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, उनके समान काल के थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर प्रार्थना समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरे हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, इससे मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ और मोबाइल स्क्रीन पे अभी मैं लिख नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जल्दी ही अच्छा से लिख लूँगी। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक ये थे, और आत्माराम पांडुरंग। मैं ऐसे ही बता देती हूँ दोस्तों, जो छोटा छोटा रहेगा उसको मैं लिख के बताऊंगी, और जो बड़ा रहेगा जो मैं लिख नहीं पाऊंगी उसको मैं आपको बोल के ही बता दूंगी। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मारंग पांडुरंग ब्रह्म, ये जो प्रार्थना समाज है, इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर आया था? मद्रास, कलकत्ता, कालीकट या फिर बॉम्बे। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, या फिर प्रश्न है, आप जो भी बोलिए, काफ़ी इजी है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि बोलने में मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाए, क्योंकि अभी मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम और ये क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विली विली, तूफान, पूर्वी लहरें या फिर टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको विली विली कहा जाता है। तूफान कहाँ पर कहा जाता है दोस्तों? तूफान कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में। और इसे टाइफून कहाँ पर कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है चाइना में, जापान में और फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 2022 के जो करंट अफेयर है, मतलब कि अति महत्वपूर्ण, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, वो सभी प्रश्न आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। वो वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाली है, उस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों आपके परीक्षा में, पेट परीक्षा में काफ़ी मात्रा में आपका पूछा जाएगा करंट अफेयर, आपका वहाँ से कंफर्म मतलब कि रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है? एटना, विषुववियत, किलिमंजारो या फिर स्ट्रॉम्बोली। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है? स्ट्रॉम्बोली को। कहाँ पर है? इटली में है। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? एटना कहाँ पर है? ये भी इटली में है। और ये जो आपका विषुववियत है, विषुववियत ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? इटली में ये भी है, लेकिन ये निष्क्रिय है। ये निष्क्रिय है, मतलब ये सक्रिय नहीं है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। कहाँ पर है? तंजानिया में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये खोज की गई थी बेकरेल द्वारा। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, सूरत में या फिर अमृतसर में? जलियांवाला बाग जो है ये हुई थी अमृतसर में। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया, त्रिशला, कनिका या फिर कौशल्या? गौतम बुद्ध की मतलब माता का नाम माया था दोस्तों, माया या फिर महामाया। त्रिशला किसकी माता का नाम था? किसकी माता का नाम था? ये किसकी माता का नाम था? जैन धर्म से कौन संबंधित है? उसके संस्थापक कौन है?